ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करेंगे। आज के क्यूज़ क्या क्या हैं, पहले उन पर बातचीत हो जाए। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। देखिए, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। और आशीष, कल के ट्रेड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल मैं सेकेंड हाफ में शो नहीं कर पाया, मैं फ्लाइट में था, लेकिन कल का डेटा पढ़ रहा था मैं। कल पहली बार एफआईआईज़ ने इस सीरीज़ में शॉर्टिंग की है। अब तक इस सीरीज़ में सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप था या मैक्सिमम कभी कभी थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही थी। कल पहली बार एफआईआईज़ ने लॉन्ग काटे और शॉर्ट जोड़े। अब क्या ये एक रिवर्सल के साइन है या कल वाले शॉर्ट कवर करेंगे? आई थिंक ये बहुत क्रूशल है। पूरा का पूरा जो अब दारोमदार है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और एक चीज़ आज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आईटी शायद शुरुआत में अच्छा करे, क्योंकि नैस्डैक ऊपर था, प्लस पावल साहब की जो कमेंट्री थी वो पॉजिटिव थी आईटी स्टॉक्स के लिए। लेकिन टीसीएस के नंबर से पहले क्या लोग अपनी पोजीशंस कैरी करना चाहेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्यू होगा। टीसीएस के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉफ्ट होंगे। डॉलर रेवेन्यू सिर्फ 1.3% बढ़ेगा, इस एनबीसी टीवी 18 का पोल है। रुपी रेवेन्यू 1.5% बढ़ेगा शायद। ईबिट 15,262 करोड़ के करीब थोड़ा सा कमी आने के चांसेस हैं यहाँ पर। ईबिट परसेंटेज भी 24.5% वर्सेस 26%। पैट भी शायद कम हो। तो ये जो पोल है हमारा, उसके हिसाब से कितना आप स्ट्रीट इसको प्राइस इन कर चुकी है और कमेंट्री क्या होगी, ये ऑफकोर्स सबसे क्रूशल होगा। आज शाम को वो डेटा आएगा। और आज शाम को एक और इम्पॉर्टेंट डेटा आना है, यूएस का कोर सीपीआई डेटा। आई थिंक वो काफ़ी क्रूशल रहने वाला है, जो डेटा है। और उसमें 0.2% मंथ ऑन मंथ और 3.4% वाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखेंगे तो इस डेटा ने पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया है पिछले 3-4 बार से। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली कंसिडरिंग जो पावल साहब की कल कमेंट्री आई थी उसके कॉन्टेक्स्ट में। बैक होम कल निफ्टी ने एक क्रूशल चीज़ की, 10 डेमा के पहले टेस्ट को डिफेंड किया। नॉर्मली आप पहले टेस्ट को डिफेंड कर लेते हैं, सेकेंड टेस्ट होगा यानी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मूविंग एवरेजेस भी कैचअप कर रही हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। और मैंने एक चीज़ हमेशा कही है कि अगर आपने पिछली वाली रैली मिस की है तो नेक्स्ट पोजिशनल बेट के लिए 10 और 20 डेमा का जोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। 10 डेमा 24,180 पर है और 20 डेमा 23,900 पर है। तो मेरा भी अभी भी यही है कि 23,900 से 24,180 के बीच की जो भी डिक्लाइन हो उसमें पोजिशनली लॉन्ग लेने की कोशिश करें। पोजिशनली, डे ट्रेडर नहीं, पोजिशनली। वो मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ। कल लेकिन बैंक निफ्टी ने 10 डेमा तोड़ा और 20 डेमा को डिफेंड किया। तो 51,817 वो बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक जोन है। जब हम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पर आएंगे तब उसकी बात करेंगे। कल एक और चीज़ हुई, एक मार्केट लीडिंग स्टॉक ने कल सेंटिमेंट बिगाड़ा, वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। कल जिस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा बंद हुआ, तो आज उसका भी फॉलो थ्रू देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल के 6% के डिक्लाइन के बाद, 7% के डिक्लाइन के बाद क्या आज वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आती है नहीं। आशीष, ओके, आएंगे डिटेल में और मार्केट्स पे चर्चा करेंगे। बाकी दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इवेंट फ्लोज के लिए। आज से निफ्टी 50 की ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की वीकली एक्सपायरी, रिजल्ट सीजन का ऑफिशियली आगाज, जो अभी चर्चा हो रही थी टीसीएस के नंबर्स के साथ, और शाम को यूएस में उनका इन्फ्लेशन प्रिंट, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, मैं ग्लोबल मूड माहौल पे बातचीत करूं उससे पहले एक चीज, आज सुबह जब हम लोग मॉर्निंग कॉल कर रहे थे तब ये आरबीआई के जो फॉरेक्स अकाउंट्स खोलने के बात सामने आई थी, उसकी बात में अपन ने कहा था कि वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पहले एक बार उसको टच करा जाए। गिफ्ट ड्यूटी, नियम आसान, इंडियन रेजिडेंट्स वहां पे अकाउंट खोल सकते हैं, फॉरेक्स अकाउंट्स। क्या मतलब, किसके लिए वो फॉरेक्स अकाउंट खोल के क्या होगा? वो 3-4 पर्पस मेंशन कर रहे हैं उन्होंने कि किन चीज़ों के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आशीष, मुझे बस कंफ्यूजन एक चीज़ की रह गई थी कि क्या इसका मतलब है कि हम लोग गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं? हम लोग से मेरा मतलब है रेसिडेंट इंडियंस। आई थिंक उस पर अब तक क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। लेकिन उससे आप एक चीज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको सपोज करिए अमेजोन लेना है या गूगल लेना है, तो वो आप डायरेक्टली ले सकते हैं वाया गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में आप एक अकाउंट ओपन करिए, एक वहाँ पर उसके बाद ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करिए और वो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे भी जब मैं गिफ्ट निफ्ट सिटी गया था, वहाँ जब मेरी बात हुई थी तपन जी से, तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे हम बहुत सारे जैसे एडीआर्स होते हैं वैसे आईडीआर्स खोलेंगे यहाँ पर, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव खबर है। देखिए, $2.5 लाख तक की एक लिमिट होती है LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम,
वो होती है, उससे आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गिफ्ट सिटी जो है वो है इंडिया में, लेकिन वो टेक्निकली है फॉरेनर्स के लिए, एनआरआईज के लिए, लेकिन अब इंडियंस भी उसमें अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं उसमें, और $2.5 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इससे होगा क्या, थोड़ा सा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग हो जाएगी, थोड़ी सी डॉलर वीकनेस, रुपी वीकनेस के अगेंस्ट आपकी हेजिंग हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो बॉन्ड्स, डॉलर, सॉरी ये शेयर्स वगैरह, ये इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है। असली मज़ा तब आएगा जब इंडियंस को अलाउ किया जाए कि आप गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट निफ्टी में भी ट्रेड कर पाएँ। अगर वो हो जाएगा ना, तो फिर मेरे ख्याल से वो जो एक आर्बिट्राज है ना इस समय गिफ्ट निफ्टी और इंडियन मार्केट के बीच में, वो थोड़ी सी खत्म होगी। लेकिन उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जो है वो प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, और बाकी भी उसमें 3-4 पर्पजेस हैं, उनके लिए है वो। लेकिन फिर भी जो भी है, एक शुरुआत तो है, एक अच्छी खबर है ये एक आरबीआई की तरफ से, और ये होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा और इसको बढ़ाकर अगर आगे गिफ्ट सिटी में आप ट्रेड भी करने दें गिफ्ट निफ्टी, तो वो और भी अच्छा होगा। हाँ, थोड़ी सी क्लैरिटी अवेटेड, लेकिन ये क्लैरिटी है कि आप फॉरेन सिक्योरिटीज की पीएमएस स्कीम्स में पैसा डाल सकते हो। आप फॉरेन लिस्टिंग्स जो गिफ्ट सिटी में होंगी उनमें पैसा डाल सकते हो। इंडियन कंपनी जो लिस्टेड हैं आईएफएससी में, उनमें पैसा नहीं डाल सकोगे इस अकाउंट के थ्रू। बाकी और कुछ थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ जाती हुई नजर आएंगी, लेकिन बढ़िया स्टेप है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट इंडियंस के लिए। अब जरा सा आज के संकेतों की तरफ बढ़ा जाए। गिफ्ट निफ्टी सुबह से कह रहा है कि हल्के हरे निशान के साथ आज कामकाज की शुरुआत होगी। 1/4% का उछाल, ये 50 पॉइंट के आसपास की तेजी सुबह से इंडिकेशन ऐसे ही है, जबकि हमारे सारे ग्लोबल पीयर्स शायद हमसे कहीं बेहतर कामकाज कर रहे हैं। इस समय आपके स्क्रीन पे पूरा एशिया है, ये देखिए, 0.5% से 1%, 1.5% तक का उछाल आपको नजर आएगा। तो एशिया हमसे बेहतर कर रहा है। प्लस वजह यह है कि ओवरनाइट हैंडओवर यूएस से गजब का था। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए। ये तीनों बेंचमार्क से बियॉन्ड, वो ये जो रसल 2000 की बार बात करते हैं, वो भी 1%, मतलब चौतरफा हरियाली थी यूएस में। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। कल के गेंस को ऐसा नहीं है कि हमने गिव अवे कर दिया, तो ठीक है, बढ़िया हैंडओवर आया। और हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे एकदम फ्लैट, एट मैक्स 1/4% का उछाल। जो तब था उससे अब की तस्वीर बहुत डिफरेंट है। पर हुआ क्या, ओवरनाइट एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, जेरोम पॉवेल साहब की टेस्टिमनी आ गई थी, दूसरी बार टेस्टिमनी थी, बयान था, मतलब यूएस कांग्रेस की अलग अलग कमिटीज के साथ। क्या वो रीजन उस बयान के चलते है? तो फिर क्या निकल गया उस बयान में, और अदरवाइज भी ग्लोबली क्या चल रहा है? हैंडओवर जो दिख अच्छा रहा है, वाकई है कैसा? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है भाई ग्लोबल हैंडओवर? कुछ चिचा और कुछ एक्स्ट्रा बोले क्या, बताएगा? और बात को उन्होंने क्लैरिफाई किया है। तो जैसे कल उन्होंने कहा था कि अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं रेट कट करूं, और ज्यादा दिन लंबा ऊपर भी नहीं रख सकता, ज़्यादा दिन ऊपर रखा तो इकॉनमी की दिक्कत हो जाएगी। कल उन्होंने कहा कि इकॉनमी अब ठंडी पड़ रही है और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो आप। तो ले लो वक्त 1 महीने का, सितंबर में काटो। तो ये बात जब उन्होंने कही तो इसको मार्केट ने रीड कर लिया, और कल की तेज़ी कुछ कह रही, बस कल जो बहुत बड़ी तेज़ी यूएस मार्केट में थी, अक्रॉस द बोर्ड, कहीं से भी किसी भी स्टॉक को आप देखो तेज़ी थी। कल पहली बार ऐसा हुआ बहुत दिन बाद जब डाउ और S&P एक साथ चले, बहुत ऊंची रैली दिखाई और एकदम डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो कल तक तो ये था कि भैया एक हाइक की बात हो रही थी कि सितंबर में एक कट आ जाए, अब तो 2 कट की बात हो रही है कि दिसंबर में भी आएगा, और इसको एकदम बिल्ट इन कर दिया लोगों ने। प्लस फिर छोटी मोटी खबरें भी थी कि एप्पल की ज़्यादा बिक्री होगी सब, लेकिन मार्केट की जो बिग थीम थी वो यही थी, और इसी की वजह से आप कल एक बड़ी रैली यूएस मार्केट में देखिए। अब उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि इलेक्शन के और करीब पहुंच रहे हैं आप, और रेट कट ज़रूरी लग रहा होगा मिस्टर बाइडेन को। तो काफ़ी हद तक, मतलब 72% लोग मान रहे हैं कि एक हाइक, एक कट आ जाएगा सितंबर में, उसके बाद 42% लोग मानते हैं कि सेकंड कट दिसंबर में आएगा। जो स्वैप मार्केट है ना, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि रेट कट होगा। तो इसी वजह से कल एक बड़ी तेज़ी मार्केट में बनी है, और उसका असर फिर दुनिया के दूसरे बाज़ारों में देखने को मिला। जापान में भी पता नहीं क्यों इतनी बड़ी रैली बनी कि 42,000 के ऊपर वहाँ का इंडेक्स भी निकल गया है। सब तरफ तेज़ी का माहौल है, रेट कट उसका बड़ा रीज़न है, और अदर थिंग्स आर कांस्टेंट।
क्रूड कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट स्टेबल है, उसमें भी कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्यूल है। और दूसरा जो मैंने जिक्र किया था चीन वाला, वो दूसरा बड़ा ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट के लिए, कि एक बड़ी बैठक होने वाली जिसमें रिफॉर्म की बात होगी, और उसमें अनुमान लगाए जा रहे हैं, मतलब कि $3.5 ट्रिलियन का पैकेज हो सकता है, और वो नोट छापे जाएंगे चाइना में, क्योंकि वो उनकी जो रियल एस्टेट की प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म नहीं हो रही है, छोटे मोटे उपायों से नहीं ख़त्म हो रही। अगर ऐसा करते हैं तो इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी। अब वो हो नहीं हो, उस क्वांटम की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बैठक तो डिसाइडेड है कि 15 से 18 जुलाई की बैठक हो रही है। उस बैठक में इकोनॉमिक रिफॉर्म ही डिस्कस होंगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ से पॉजिटिव आएगा। तो आप देखेंगे चीन के या एशियन मार्केट में भी तेज़ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर मेटल रडार पर रखने चाहिए अगले कुछ दिनों तक, मेटल और केमिकल्स दोनों। तो ये है, बस खाली इसका एक फ्लिप साइड है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा छापा चीन ने तो करेंसी का इशू हो सकता है, वो एक ट्रिगर हो सकता है दुनिया भर के लिए। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, जापान, कहीं भी आप देखो। तो इंडिया को कैच करना चाहिए, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। थोड़ा सा आपने कल मूड बिगाड़ दिया था ना, थोड़ा सा हम डरे हुए हैं। जेका हो गया एकदम से, आदत नहीं थी, 1-1.25 महीने से ऐसा देखा नहीं था हमने एक्चुअली। पर एक बात बताओ, जब एक की जगह इतनी बुलिशनेस है कि 2-2 कट्स प्राइसिंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इक्विटीज ही मूड में दिख रही थी। आपने सही कहा, बाकी वेरिएबल ज्यादा हिले कोई हिले नहीं, यही मस्त मस्त हो रहे थे, है ना? हाँ, देखिए, अगर मान लीजिए ये हुआ, कल गोल्ड आपको फिर से ऊपर गया था, हाँ। अगर कट आएगा तो फिर आपकी जो करेंसी है उस पर इम्पैक्ट आएगा, मतलब डॉलर पे इम्पैक्ट आएगा, तो गोल्ड और भागेगा। वही बाकी एसेट क्लासेस ने उस तरह से रिजॉइस नहीं करा जितना इक्विटीज ने करा, जितना इक्विटी निकल लिया, क्योंकि इक्विटी हमेशा आगे चलती थोड़ी, और बाकी थोड़े सदे से होते हैं, थोड़ा लैग से इम्पैक्ट आता है। ठीक है भाई, खबर अच्छी है। पॉवेल साहब के बयानों ने जोश भर दिया है, और वो रीजन है कि यूएस के मार्केट्स भागे, एशिया बढ़िया कर रहा है, हम भी शायद बढ़िया तो नहीं कहूंगा, लेकिन डिसेंट से हरे निशान में शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशन। पर पहले आप कल का सेशन रखिएगा। कल खुले थे, जहां खुले थे मेरे ख्याल से वही दिन का हाई बना, 20-25 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला भारतीय बाजारों को, और सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी भाई। एक समय 1.25% तक का कट था भारतीय बाजारों में। हाँ, वो सेकंड हाफ में सेलिंग नहीं आई, लो लेवल से इनफैक्ट कुछ रिकवरी प्ले आउट हो गई, आधे से ज्यादा रिकवर कर गए, वो अपनी जगह। लेकिन अब ट्रेड सेटअप समझने की बारी। कल हुआ क्या, और अपफ्रंट एक रेड फ्लैग था, एफआईआई ने बड़े लंबे अरसे बाद शॉर्ट्स बनाया है, वो स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, ध्यान दिया होगा। तो उससे आज का आपको ट्रेड सेटअप में लग कैसा रहा है? ये कंसर्न्स जो थोड़े से माउंट हुए हैं, उसको ज्यादा रीड थ्रू करने की जरूरत? बिल्कुल, देखिए आशीष, एक चीज़ तो है, मार्केट में अब उस लेवल की ट्रेड नहीं है जो हमने पिछले 10-12 दिन पहले देखी थी, जिसमें रोज़ आपको मार्केट एक क्लीन ट्रेड दे रहा था। ये बात तो अब आप स्क्रीन देखकर समझ सकते हैं कि वो वाली बात नहीं है इस मार्केट में। अब थोड़ा सा जो मैंने पहले भी कहा था, वो जो इजी मनी थी वो बन चुकी है, वो लो हैंगिंग फ्रूट निकाल चुके हैं अब वो फल थोड़े ऊपर हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अब बेसिकली। सेटअप की जहाँ तक बात है, कल DIs ने बाय किया 1000 करोड़ का, FIs ने भी कैश मार्केट में बाय किया है, 584 करोड़ का बाय किया है। अगर ये FI का माइनस होता तो मैं सेटअप को आज पॉजिटिव ले लेता। क्यों? ये तो खैर बाहर आ गए, क्योंकि अगली प्लेट आपको दिखाएगी कि कल FIs ने भरकर शॉर्ट किया, 3400 करोड़ उन्होंने बेचा है इंडेक्स फ्यूचर में, और 2000 करोड़ उन्होंने बेचा है स्टॉक फ्यूचर्स में। अब इसमें भी एक कॉन्ट्रा व्यू ये है कि अब तक FIs इंडेक्स फ्यूचर में बाय कर रहे थे, मार्केट चल रही थी, अब इन्होंने शॉर्ट किया, तो क्या कुछ दिख रहा है इनको, पता चल जाएगा आज के फॉलोअप में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ बार बार क्लियर है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। हालांकि कल बैंक निफ्टी रिलेटिवली कम वीक था कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा हो रही है। 2300 करोड़ की सेलिंग बैंक निफ्टी में, और 900 करोड़ की सेलिंग करीब निफ्टी में। लेकिन इसका एक और मतलब है, जिस दिन बैंक निफ्टी में रिवर्सल आएगा ना, वो अच्छा वाला रिवर्सल आएगा, जब भी आएगा ये, उसकी वेट करें। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, एक वन वे जो FIs की बाइंग चल रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो ब्रेक हुई है। इनफैक्ट पिछले 4 दिन में 3 दिन सेलिंग है FIs की, सिर्फ एक दिन बाइंग थी, और कल तो अच्छी खासी सेलिंग थी। और अब वो अगली प्लेट जो मैं शुरू में जो एक्सप्लेन किया था, वो नंबर्स के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 26,000 लॉन्ग कटे कल, और 21,500 शॉर्ट ऐड हुए, मतलब नेट सिस्टम में 48,000 का डिफरेंस हुआ बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग। वो जो टेबल है, वो टेबल में आपको दिखाई देगा अगली प्लेट में, जो है 3,86,000 वाला जो था, ये देखिए पहली डिप आई
उस ग्राफ में, और वो 3,86,000 वाला 3,38,000 पर आ गया है। अभी भी हम नेट लॉन्ग ही काफ़ी। और एक चीज़ हुई कल, पीसीआर कूल ऑफ हो गया, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.97 पर आ गया। अब हालांकि आज एक्सपायरी है तो वो थोड़ा सा अपने आप वहाँ से हट जाएगा, लेकिन फिर भी ये भी एक मेरे लिए पॉजिटिव है। और इंडिया विक्स कल थोड़ा सा ऊपर था। बैन की जहाँ तक बात है आशीष, बैन में एक स्टॉक ऐड हो गया आरबीएल बैंक, और अब वो बैन की लिस्ट भी लंबी चौड़ी हो गई है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। थोड़ा उसको पढ़ना मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है जो ऑलरेडी बैन में स्टॉक्स हैं। करीब करीब 10 स्टॉक्स आई थिंक ऑलरेडी बैन में हैं और एक और ऐड हो गया। सेटअप बेसिकली क्या है, सेटअप उस तरीके का है जो आपकी पोजीशन है ना, आप उसके हिसाब से सेटअप को रीड कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको ग्रीन दिखाई देगा सेटअप, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको रेड दिखाई देगा सेटअप। उसके हिसाब से डिसाइड करिए। आई थिंक सेटअप इस तरीके का है, जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी पर आऊँगा तो एक्सप्लेन करूँगा कि प्राइस बेस्ड है। एक पर्टिकुलर लेवल अगर डिफेंड हुआ तो ये सेटअप आपके लिए पॉजिटिव है, और अगर एक पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हुआ तो ये सेटअप आपके लिए बहुत नेगेटिव है। इस तरीके का सेटअप है बेसिकली, प्राइस डिपेंडेंट। इंटरेस्टिंग, ये है आज का ट्रेड सेटअप। लेकिन ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया था। ऐसे में अब निफ्टी के अप्रोच समझी जाए, आसान मार्केट अब रहा नहीं है, वॉलेटाइल है, बड़े इवेंट सामने खड़े हुए हैं, और आज तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी कॉन्ट्रैक्ट्स की सामने खड़ी है। ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे अब अप्रोच करा जाए मार्केट्स को यहां से? देखिए आशीष, कल की जो आखिरी की 1.5 घंटे की रिकवरी थी ना, उसने एक चीज़ आपके लिए वापस अच्छी कर दी। आपको फिर से वो आज के गैप अप के बाद उस जोन में ले आएगा जो मेक और ब्रेक जोन है मार्केट का। 24,430 सबसे क्रूशल लेवल है। 24,400 पर बहुत मैसिव कॉल राइटिंग हुई है कल, मैसिव। 24,500 पर भी है, लेकिन 24,400 ज़्यादा रेलेवेंट है। और उसके हिसाब से 24,430, और अगर 24,430 आपने क्रॉस किया और तो 24,461 जो आपका ऑल टाइम हाई है, जो हमने कल ही लगाया बाय द वे, तो अगर आपने ये दोनों लेवल क्रॉस किए तो बड़ी कवरिंग पॉसिबल है। और इन दैट केस आपको 24,511 भी दिख सकता है स्क्रीन पर, अगर ये दोनों लेवल्स क्रॉस हुए तो। लेकिन अगर पहली ट्रेड क्या होगी, पहली ट्रेड ये होगी कि गैप अप में देखें 24,430 फेल हो रहा है या नहीं। अगर 24,430 फेल हो गया, पहली ट्रेड होगी शॉर्ट कर दीजिए। कल के एविडेंस पर पहली ट्रेड कि 24,430 हुआ तो शॉर्ट कर दें और एक 24,430 का स्टॉप लॉस लगा दें। ये पहली ट्रेड होगी। उसके बाद लोअर लेवल पर देखिए सपोर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 24,228 पर, वो ऑप्शन का बेस है। और बड़ा सपोर्ट आपका 24,120 से 24,190 जहाँ पर कल का लो है और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये जोन क्रॉस ब्रेक होने लगा ना आशीष, तो हम एक बार के लिए 23,800 तक भी जा सकते हैं, जहां आपका 20 डे है, जो आपके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी पोजिशनली। लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। करना क्या है आपको? देखिए, खरीदें ओनली एंड ओनली अगर आप फर्स्ट आवर का हाई निकालने लगे और लगने लगे आपको कि स्क्रीन पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस होगा फर्स्ट आवर का लो। अब वो जहां पर भी होगा वो आपको लगाना होगा। और पहली ट्रेड जैसे मैंने कहा कि वो होगी जैसे ही आपको फर्स्ट साइन दिखे कि ये रैली नहीं टिक रही है, गैप अप नहीं टिक रहा है, तो शॉर्ट हो जाएं और जो भी फर्स्ट आवर का हाई हो उसको स्टॉप लॉस लगा दें। दोनों तरफ की ट्रेड आज आप लेने का मन बना के चलें, बुलिश या बेरिश व्यू लेकर ना चलें। स्क्रीन बेस्ड, कल भी मेरी ये बात हुई थी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लेनी है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लीजिए। लॉन्ग का साइन दिख रहा है तो लॉन्ग, शॉर्ट का साइन दिख रहा है तो शॉर्ट। ये है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, और स्क्रीन क्या कह रही है उस पर बातचीत करने के लिए अनुज होंगे आपके साथ। कंटिन्यूस सेशन की जब शुरुआत होगी तो ट्रेड छूटेगा नहीं, ऑब्जर्व करा जाएगा, समझा जाएगा, और उसके बाद ट्रेड के विकल्प ढूंढे जाएंगे। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। कल भी 3/4% के दबाव के साथ ये पॉकेट ट्रेड कर रही थी। कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक पोजीशन? खैर, अप्रोच क्या रखेंगे आज के लिए? अब हो गई एक्सपायरी का दिन तो निकल गया इसकी। देखिए, निफ्टी बैंक में आशीष में आई थिंक 5-6 दिन से एक बात हो रही है कि अनट्रेडेबल है, मतलब बिल्कुल ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अनलेस आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं। कल लेकिन एक चीज़ हुई, कल के आखिरी घंटे में बैंक निफ्टी ने भी एक लोअर रेंज को बचा लिया। वो जो हमारी बात हो रही थी 52,000 से 52,700 की रेंज में, वो 52,000 को हमने डिफेंड कर लिया। लेकिन 51,800 मेक और ब्रेक जोन है बैंक निफ्टी के लिए। 51,800 पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अपसाइड के लिए 53,000 क्रॉस करना ज़रूरी है।
जब तक 53,000 क्रॉस नहीं होगा तब तक सारी रैलीज नर्वस होंगी और सस्पेक्ट होंगी। हाँ, अगर 53,000 क्रॉस होने लगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ट्रेड करें, वो बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी पर मैं आज कोई लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं दे रहा हूं, दो कारणों से। एक तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है तो ऑप्शंस बहुत महंगे होंगे, और दूसरा बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडेबल ट्रेंड मुझे दिख नहीं रहा, तो ज़बरदस्ती के नंबर्स मेंशन करके मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसके लिए बैंक निफ्टी में ये कहूँगा कि अगेन स्क्रीन बेस्ड ट्रेड लें बोथ साइड्स, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रेड करें जो आपको अच्छे लग रहे हो। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज गुरुवार की अप्रोच।